अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम सजाद और आप देख रहे हैं अपना चैनल वसीम सजाद। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, सर्दियां चल रही हैं, सोलर पैनल की प्राइस जो है और इन्वर्टर सब की प्राइस जो है वो गिरी हुई है। अगर आप अपने घर पे एक सेटअप लगाना चाहते हैं सोलर पैनल का, तो मैं आपको इसी वीडियो में यही चीज़ बताऊंगा कि अगर आप एक 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम अपने घर पे लगवाना चाहते हैं तो उस पर कितना खर्चा आएगा, उस पर क्या क्या चीज़ चल सकेगी, क्या क्या चीज़ लगानी पड़ेगी, टोटल पेमेंट जो है वो कितनी लगेगी। यही वीडियो जो है आज की पूरी डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल पे हम डेली बेसिस पे नई नई वीडियो अपलोड करते रहते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होती हैं। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपको एक इन्वर्टर की ज़रूरत पड़ेगी। इन्वर्टर जो है वो आपने अच्छी कंपनी का लेना है। आप ज़्यूनिक का भी ले सकते हैं, आप इन्वेक्स का भी ले सकते हैं, आप फ्रोनस का भी ले सकते हैं। फ्रोनस में बहुत सारी ज़्यादा कंप्लेनें आई हुई हैं कि फ्रोनस का ये वाला मॉडल ख़राब निकला, ये वाला मॉडल ख़राब निकला। हालांकि मेरे पास घर में दो लगे हुए हैं, एक ज़्यूनिक लगा हुआ है, एक फ्रोनस लगा हुआ है, और दोनों को तकरीबन तकरीबन एक को 6 माह से ऊपर होने वाले हैं और दूसरे को जो है वो तकरीबन 1 साल के करीब करीब होने वाला है। और दोनों अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ओके चल रहे हैं और दोनों ही 5 kV हैं, 5 kV के हैं और बिल्कुल ओके चल रहे हैं। ना ही ज़्यूनिक में कोई मसला आया है, ना ही फ्रोनस में कोई मसला आया है। लेकिन फिर फ्रोनस में बहुत सारे लोगों की जो है वो मैंने कंप्लेन सुनी है। तो अभी हम बात कर रहे हैं 3 किलोवाट के इन्वर्टर की, 5 किलोवाट के नहीं कर रहे। 5 किलोवाट में आप ज़्यूनिक भी ले सकते हैं, फ्रोनस भी ले सकते हैं, इनोवेक्स भी ले सकते हैं। ये आपको पड़ेगा 80 से 85 हज़ार की रेंज में। उसके बाद जो है आगे आती है आप इस पे जो है सोलर पैनल कितने लगाएंगे। सोलर पैनल जो है वो आप इस पे लगाएंगे 6 सोलर पैनल। 6 सोलर पैनल जो है वो आज के रेट में, जो आज सोलर पैनल का रेट चल रहा है वो है 26,500। ये तकरीबन जनवरी के पहले महीने के अंदर यही रेट है। जब सर्दियां हैं, जब धूप निकलनी है, धूप निकलने के फौरन बाद ही इनकी प्राइस जो है वो बढ़ जानी है। हो सकता है कि प्राइस कम भी हो जाए क्योंकि डिमांड और सप्लाई पे होता है। जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतनी ज़्यादा प्राइस इनकी बढ़ेगी। तो उसके लिए आपको 6 सोलर पैनल की ज़रूरत पड़ेगी जो मिलेंगे आपको 1,59,000 रुपए के। और उसमें आपको डबल बैटरी लगानी पड़ेगी। डबल बैटरी जो है वो मैं आपको अच्छी वाली बता रहा हूँ। अगर आप चाहें तो दूसरी जो टाल ट्यूबलर के अलावा जो तेज़ाब वाली बैटरी होती है वो भी आप लगा सकते हैं। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ वो ट्यूबलर बैटरी है। और ट्यूबलर बैटरी, दो बैटरियाँ जो है वो आपको पड़ेंगी 90,000 रुपये में। और इसका फ्रेम जो है वो 3 फ्रेम लगेंगे क्योंकि एक सोलर पैनल पे 2 फ्रेम लगते हैं। आपके पास टोटल 6 सोलर पैनल हैं और उसके लिए आपको 3 फ्रेम लेने पड़ेंगे। फ्रेम की जो प्राइस है वो इस वक्त चल रही है 6,000 रुपये। L2 का फ्रेम होगा या L2 का फ्रेम जो है वो आपको मिलेगा 6,000 रुपये का। 3 फ्रेम लगेंगे, 3 फ्रेम की प्राइस जो है वो बनेगी 18,000 रुपये। उसके बाद आपको क्या लगानी पड़ेगी, आपको सोलर पैनल की केबल लगानी पड़ेगी। केबल आपके साइज के मुताबिक होगी, मैंने दरमियाना साइज लगाया है। अगर आपका जो सिस्टम है वो 20-25 फुट जो है वो या फिर 30-40 फुट दूर लगा हुआ है तो उसके हिसाब से मैंने ये प्राइस आपको बताई है। अगर आप ज़्यादा करीब ले आएंगे तो ये प्राइस भी कम हो जाएगी क्योंकि जितनी कम इस पे केबल लगेगी उतनी उसकी कम कीमत जो है वो कम हो जाएगी। केबल जो मैंने लगाई है वो है 8,000 रुपये की। उसके अलावा इस पे ब्रेकर जो लगेंगे, ब्रेकर हमने एसी ब्रेकर भी लगाने हैं, डीसी ब्रेकर भी लगाने हैं, दोनों ब्रेकर इस पे लगाने हैं। ब्रेकर की टोटल कॉस्ट जो है वो आएगी 5,000 रुपये। उसके बाद आता है कि फिटिंग कितना लगेगा। फिटिंग पे आपका तकरीबन इसमें 10 से 15 हज़ार जो है वो लग जाएगा। अगर आप फिटिंग जानते हैं तो आप इसको बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। अगर आप फिटिंग नहीं जानते तो आपका फिटिंग का जो है वो 10 से 15 हज़ार रुपये लग जाएगा। उसके बाद अब बढ़ते हैं इस पे क्या क्या चीज़ें चल सकेंगी, हम इस पे क्या क्या लोड चला सकते हैं घर का। और उसके बाद मैं आपको इसकी टोटल कीमत जो है वो बताता हूँ कि आपका पूरा का पूरा सेटअप लगाने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि अगर आपके पास इतने पैसे ना हो, जितने भी हों आप लाजमी से ले लें। चाहे आप एक सोलर पैनल लेना चाहते हैं, चाहे आपके पास 2 सोलर पैनल के पैसे हैं, चाहे आपके पास 10 के पैसे हैं, आप अभी लेके रख लें क्योंकि जो मौसम चल रहा है इस अभी प्राइस इनकी कम है। क्योंकि सोलर पैनल की डिमांड नहीं है, ना ही पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में धूप जो है वो नहीं निकल रही। इस वजह से इनकी प्राइस जो है वो कम है। तो आप जितना भी आपसे हो सके तो आप उसके सोलर पैनल लेके रख लें। बेशक बाद में अगर आपके पास पैसे आ जाएं तो बाकी चीज़ें जो है वो आप बाद में लेते रहें, जैसे बैटरियाँ हो गई, इन्वर्टर हो गए। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इसकी जो सोलर पैनल है वो आप, अगर आपके पास अभी गुंजाइश बनती है तो अभी सोलर पैनल लेके रख सकते हैं। अगर आप पूरा सेटअप अभी लगवाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सेटअप लगवा सकते हैं। उससे ये होगा कि आपको बहुत ही अच्छी प्राइस में आपको पूरा का पूरा सेटअप जो है वो मिल जाएगा। और इस पे आप क्या-क्या चीज़ें चला सकते हैं, इस पे आप अपने घर का जो वाटर पंप होता है वो चला सकते हैं। एलईडी जो फ़ैन होते हैं, एसी फ़ैन जो छत वाले होते हैं
वो भी आप इस पे 10 से 12 चला सकते हैं। 10 से 12 के बाद आप इस पे एलईडी बल्ब चला सकते हैं, 20 से 25 एलईडी बल्ब भी चल जाएंगे, और आप इस पे एलसीडी चला सकते हैं। इस पे आप एक फ्रिज चला सकते हैं, 2 फ्रिज भी चला, 3 फ्रिज भी चलाना चाहेंगे, क्योंकि फ्रिज जो है आजकल इन्वर्टर आए हुए हैं, उसने 1000 वाट लेना है, उसके बाद उसने 250-300 पे आ जाना है। फ्रिज भी आप जितने चाहे चला सकते हैं, 3 फ्रिज आप इस पे आराम से चला सकते हैं। वाटर पंप भी इसका चल जाएगा। इस्त्री जो है वो भी आप इस पे आराम से चला सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इस पे 1.5 टन का एसी चलाना चाहें तो आप 1.5 टन का एसी चला सकते हैं, लेकिन उस पर थोड़ी सी फिर आपको एहतियात करनी पड़ेगी। एक आपका 1.5 टन का एसी चलेगा, उसके अलावा आपका फ्रिज जो है वो चलेगा, अगर 2 फ्रिज हों वो भी चल जाएंगे। जो छत वाले पंखे होते हैं वो भी आपके 3 से 4 चल जाएंगे 1.5 टन के एसी के साथ। छत वाले पंखे जो हैं वो भी चल जाएंगे। उसके अलावा जो है इस पे आप इस्त्री नहीं चला सकते और ना ही वाटर पंप चला सकते हैं, क्योंकि एसी जो है वो काफ़ी हद तक बिजली लेता रहता है। हाँ, तब हो सकता है कि एसी 2-3 घंटे चल गया हो और फिर आप उस पर जाके इस्त्री लगाना चाहें या फिर वाटर पंप लगाना चाहें, फिर आप वो लगा सकते हैं, क्योंकि कमरे का टेम्परेचर जो है वो कम हो गया होता है, जिसकी वजह से एसी एम्पेयर जो है वो फिर कम ले रहा होता है। फिर बाकी जो है वो बिजली बच रही होती है, तो उससे आप अपना वाटर पंप भी चला सकते हैं और उस पे आप इस्त्री भी लगा सकते हैं। लेकिन फ़ौरन से आप नहीं लगा सकते, ना ही फ़ौरन से आप वाटर पंप चला सकते हैं और ना ही आप फ़ौरन से उस पे इस्त्री लगा सकते हैं, क्योंकि एसी की जो एम्पेयर होते हैं वो 10 से 12 एम्पेयर स्टार्ट में लेता है और आहिस्ता-आहिस्ता से कम करते वो जो है तकरीबन आ जाता है 3 से 4 एम्पेयर पे। अगर वो 5, 6, 7 एम्पेयर पे भी हो, फिर भी आप ये सारी चीज़ें जो है वो चला सकते हैं, जिसमें वाटर पंप हो गया, इस्त्री हो गई। इस्त्री की वीडियो मैं आपको कुछ दिन तक जो है वो अपलोड करके दिखाऊंगा। अगर आपके पास सोलर सिस्टम है तो आपको वो वाली इस्त्री लगानी चाहिए, और वो बेहतरीन इस्त्री है। वो तकरीबन अगर आप चाहें तो आप उसको एक सोलर पैनल पे भी चला सकते हैं। अब बढ़ते हैं इसकी टोटल कॉस्ट की तरफ, कि आप अगर ये सोलर पैनल सिस्टम जो लगाते हैं तो आपका कितना खर्चा होगा। टोटल खर्चा जो है वो मैं आपको बताता चलता हूँ। टोटल खर्चा जो है वो आपका होगा 3,75,000 रुपए। ये सारा सेटअप जो है मैंने आपको जो बताया है, इस पे आपका टोटल का टोटल खर्चा होगा 3,75,000 रुपए। अगर आप अपना सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो आप अभी से लगवा सकते हैं। 3,75,000 में 3 किलोवाट का पूरा सेटअप जो है वो आपको लगेगा। ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये है जनवरी 2024, और अगर आप पता नहीं ये आप वीडियो कब देख रहे हैं, अगर आप 6 माह बाद देख रहे हैं तो हो सकता है रेट इसके कम हो सकता है कि रेट इसके अप गए हों, ये मैं नहीं कह सकता। कि अभी की रेट जो है वो मैंने आपको बताया है 3,75,000 में आपका पूरा 3 केवी का सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपके पास एक सोलर पैनल के पैसे हैं तो आप एक सोलर पैनल ले लें, अगर आपके पास 10 सोलर पैनल के पैसे हैं आप 10 ले लें, अगर आपके पास बैटरी के पैसे हैं तो आप बैटरी ले लें। लेकिन बैटरी का मैं मशवरा नहीं दूंगा, क्योंकि बैटरी जो है वो अगर आप लेंगे और उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, रख देंगे, तो उससे बैटरी जो है वो ख़राब हो जाएगी। इन्वर्टर लेना चाहें तो इन्वर्टर भी ले सकते हैं, क्योंकि इन्वर्टर की अभी सब चीज़ का अगर हिसाब लगाएं तो सिर्फ और सिर्फ सोलर पैनल की प्राइस जो है वो कम है, बाकी हर चीज़ की प्राइस जो है वो वैसी की वैसी है। क्योंकि इन्वर्टर की प्राइस भी इतनी नहीं गिरी और ना ही बैटरी की इतनी प्राइस गिरी है सबकी, इन्वर्टर की भी गिरी है, बैटरी की भी गिरी है, लेकिन कम गिरी है। अगर आप सब चीज़ का टोटल हिसाब मिला के देखें तो जितनी सोलर पैनल की प्राइस गिरी है इतनी किसी भी और चीज़ की नहीं गिरी। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि अगर आपके पास एक भी सोलर पैनल के पैसे हैं ना, तो आप अपना एक सोलर पैनल उठा लें। बेशक आपको बाद में जैसे जैसे आपके पास पैसे होते जाए फिर बाद में आप उठा लें। अगर आपके पास 2 की गुंजाइश है तो अभी से उठा लें। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपका वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप ऐसी वीडियो रोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।